नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील जोगी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली गांव की है। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। 13 फरवरी 2022 का दिन था। घर में शादी में जाने की तैयारियां हो रही थी। पत्नी ने पति से कहा कि तुम कपड़े लेकर आ गए, तो पति ने कहा कि मैं तो रेडीमेड लूँगा, तेरी हो गई तैयारी? तो पत्नी ने कहा बस हो गई, बस थोड़ा सा सामान लेना है बाजार से, बाकी सारा सामान पैक हो गया है। शादी में जाने की तैयारियां हो रही है। 16 फरवरी की शादी है। ये तैयारियां 13 फरवरी को हो रही है। शादी उत्तराखंड के काशीपुर में है। ये जो तैयारियां हो रही है, ये मुजफ्फरनगर के खतौली गांव में हो रही है। पति है अशोक, पत्नी है शिल्पा और उनका एक बेटा। तो तारीख आई 15 फरवरी। 15 फरवरी की शाम को इनको शादी में निकलना था काशीपुर। शाम होने लगी तो अशोक ने अपनी पत्नी और बेटे को कहा कि भाई तैयार हो जाओ, शादी में निकलते हैं, शाम होने लग गई। जैसे ही पत्नी ने सुना कि शादी में जाना है, उसने वैसे ही इनकार कर दिया। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। तो अशोक ने पूछा कि क्यों नहीं जा पाओगी, तू तो बड़ी तैयारियां कर रही थी शादी में जाने की, अब एकदम से तूने मना कर दी, क्या हो गया तुझे, कैसे तबीयत खराब हो गई तेरी? ये सब पूछने लगा। तो शिल्पा ने बोला कि मेरी अचानक से तबीयत खराब होगी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते ही अशोक फौरन ही समझ गया कि शायद शिल्पा को औरतों वाली प्रॉब्लम हो गई है, शायद शिल्पा के पीरियड्स आ गए हैं। फिर भी अशोक ने शिल्पा से कहा अगर तुम ठीक महसूस करी हो, तो अगर तुम चल सकती हो शादी में तो चल पड़ो। शिल्पा ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, एक काम करो, तुम और बेटे को ले जाओ, अगर मैं ठीक हुई तो कल अपने भाई के साथ शादी में आ जाओगी। ये सब सुन के अशोक अपने बेटे के साथ काशीपुर के लिए निकल गया। फिर दिन आया 16 फरवरी। दिन के 12 बज रहे थे और बारात निकलने की तैयारी हो रही थी काशीपुर में। थोड़ी ही देर में शिल्पा भी अपने भाई के साथ शादी में शामिल हो गई। अशोक ने शिल्पा को देखा तो उसने सोचा कि भाई शिल्पा भी आ गई, बहुत अच्छा हो गया। पर उन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। धीरे धीरे रात होने लगी, बारात का भी निकलने का टाइम हो गया। शादी में आए कई मेहमान दारू दारू वारू पीने लग गए, कई लोग डांस डूंस करने लगे। रात के 10 बज गए और बारात चलने का टाइम भी हो गया। अग्रसेन मंडप है इस मंडप का नाम, जहाँ बारात जा रही थी। फिर बारात पहुंच गई अग्रसेन मंडप पे। मंडप के सामने बारात का स्वागत हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डांस वांस सब कुछ हो रहा है। बारात वहाँ पे पहुंच चुकी है। अशोक को एक व्यक्ति ने इशारा किया। अशोक उस व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही अशोक उसके पास गया तो उसने अशोक को बाइक पर पीछे बिठा दिया। जैसे ही अशोक पीछे बैठ गया, उसके साथ साथ एक और व्यक्ति अशोक के पीछे बाइक पे बैठ गया और वो वहाँ से कहीं निकल गए। इधर मेहमान एक दूसरे से मिलजुल रहे, हाल चाल पूछ रहे। शादी निपट गई पर अशोक वापिस नहीं आया। सारी रात बारात उसी मंडप पे रही और अगली सुबह दुल्हन को लेकर वापस आ गई, पर अशोक वापस नहीं आया। अब अशोक उस घर का दामाद है। शिल्पा के मौसी के लड़के की शादी है। वहाँ सब परेशान, हंगामा हो गया कि अशोक कहाँ गया, अशोक कहाँ गया। सब इधर उधर एक दूसरे से पूछने लगे। शिल्पा से पूछने लगे भाई अशोक कहाँ है। शिल्पा बोलने लगी कि मुझे क्या पता, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई अशोक के साथ। शिल्पा पूछ रही है कि भाई अशोक कहाँ है, अशोक कहाँ है। मतलब किसी को कोई पता नहीं कि अशोक कहाँ है। अशोक को बैठते हुए उसके साले ने देखा था, तो उसने बताया कि जीजा जी एक बाइक के पास गए, उसमें बैठ के कहीं चले गए। अब वहाँ पर सारे परेशान। अशोक गया तो गया कहाँ? वहाँ भी गए जहाँ बारात गई थी, वहाँ भी गए, वहाँ भी पूछताछ की, वहाँ भी अशोक का कोई पता नहीं लगा। अग्रसेन मंडप से 20-22 किलोमीटर दूर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस वालों को मिली। उस व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इधर अशोक के घर वालों ने जमीन आसमान एक कर दिया था अशोक को ढूंढते ढूंढते। पुलिस वालों ने लाश कब्जे में ली और लाश का फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दिया गया। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी कि वहां पे लाश मिली थी। अशोक के ससुराल वालों को जैसे ही पता लगा कि वहां एक लाश मिली, वैसे ही वो फौरन पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि जिस व्यक्ति की आपको लाश मिली, हम उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी एक घर का व्यक्ति गायब हुआ है। फिर पुलिस वाले उन्हें मॉर्चुरी में ले गए और उन्हें लाश दिखाई, तो वो लाश अशोक की निकली।
इन्होंने घर को फ़ोन कर दिया कि अशोक मिल गया है, अशोक की लाश मॉर्चुरी में रखी गई है। जैसे ही शिल्पा ने सुना कि अशोक की मृत्यु हो गई है, वो वैसे ही बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से शिल्पा होश में आई और रोने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। घर की औरतें शिल्पा को संभालने में लग गई। घर में खुशी का माहौल था, मातम के माहौल में बदल गया। घर पर पुलिस वाले आए, सबसे पूछताछ की, साले से भी पूछताछ की। साले ने भी सब कुछ बताया जो उसे पता था। पुलिस वाले वहाँ भी पूछताछ करने लग गए जहाँ पे बारात गई थी। सीसीटीवी कैमरे देखे गए। सीसीटीवी कैमरों की वीडियो में अशोक बाइक पर बैठते हुए दिखा, पर बाइक चलाने वाले का चेहरा और बाइक का नंबर नहीं दिख पाया। अब लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी परेशान हो गए शिल्पा के ड्रामे देखते देखते कि ये तो बार बार बेहोश हो रही है। तो पुलिस वालों को शक हुआ कि ये बार बार बेहोश कैसे हो रही है। तो पुलिस वालों ने शिल्पा के फ़ोन की जांच की। फ़ोन में उन्हें एक नंबर मिला जिसे मैसेज किया गया था। शिल्पा जब तैयार हुई तो उसने तैयार होने से पहले अपना फ़ोटो खींचकर उस नंबर पर व्हाट्सएप किया था और ये लिखा था, मैं कैसी लग रही हूँ। सामने से भी रिप्लाई आया था कि तू क्यों पूछ रही है, तू तो जो कुछ भी पहने तू तो बहुत सुंदर लगती है। ये नंबर एक मुस्लिम नाम से सेव था, वो नाम था जीनत। जीनत के नाम से ये नंबर सेव किया गया था। पुलिस वालों ने जब शिल्पा से पूछा कि ये नंबर किसका है तो उसने बताया कि ये मेरी फ्रेंड का नंबर है। पुलिस वालों ने जब इस नंबर पर कॉल किया तो सामने एक लड़की ने फ़ोन उठाया और उसने अपना नाम हिंदुओं का नाम बताया और नंबर सेव था जीनत के नाम से, मतलब मुस्लिम नाम से नंबर सेव था। तो पुलिस को थोड़ा और ज़्यादा शक हो गया शिल्पा पर। वैसे ही एक और नंबर था जो मुस्लिम नाम से सेव था। उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये अमित का नंबर है। अमित अशोक के चाचा का लड़का है। जिस दिन अशोक गायब हुआ उस दिन की अमित के फ़ोन की लोकेशन पुलिस वालों ने निकाली तो दोनों की लोकेशन सेम सेम थी। पुलिस वालों को शक हो गया। अमित और शिल्पा को पुलिस वाले पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। शिल्पा से पूछताछ की तो शिल्पा पहले मना करने लगी। फिर पुलिस वालों ने सारे सबूत रखे तो शिल्पा बाद में मान गई, डर गई। तो उसने कबूल किया कि अशोक को हमने ही मिलकर मारा है। अशोक को मारने वाले अमित, अंकित और शिल्पा थे। ये इन्होंने कबूल कर दिया। अशोक को मारने की वजह कुछ इस तरह है। शादी से पहले अशोक और शिल्पा दोनों का परिवार मुजफ्फरनगर के खतौली के शुगर मिल के सामने आमने सामने रहते थे। दोनों परिवार आमने सामने रहने के कारण अशोक और शिल्पा को आपस में प्यार हो गया तो इन्होंने घर में बताया कि हम दोनों ने शादी करनी है, तो घर वाले नहीं माने। तो अशोक और शिल्पा इन दोनों ने भागकर शादी कर ली और काशीपुर रहने चले गए। काशीपुर में अशोक का चाचा रहता था। काशीपुर में अशोक काम करता था मिस्त्री का। तो अशोक दिन भर काम करने घर से बाहर रहता था और शिल्पा घर पर ही रहती थी। जो अशोक का चाचा रहता था उनका घर बिल्कुल सामने था और वहाँ पे चाचा का लड़का अमित वो भी रहता था। जब अशोक घर से बाहर रहता था काम करने के चक्कर में तो शिल्पा घर पर ही घर का काम करती थी, कभी कपड़े धोती थी, कभी क्या करती थी। शिल्पा देखने में बहुत सुंदर थी तो अमित को पहली ही नज़र में शिल्पा पसंद आ गई। आपस में रोज़ अमित शिल्पा को काम करते हुए देखता था। आपस में इन दोनों को प्यार हो गया, सब कुछ हो गया। इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, शारीरिक संबंध वगैरह सब कुछ इन्होंने हदें पार कर दी दोनों ने। धीरे धीरे ये आपस में काफ़ी इनका मिलना जुलना हो गया। तो एक दिन अशोक को पता लग गया तो अशोक ने शिल्पा को बहुत समझाया कि मत कर ऐसा। तो शिल्पा कुछ दिनों तक तो समझ गई, फिर दोबारा से ये स्टार्ट हो गया। फिर अशोक का काम ख़त्म हो गया काशीपुर में और अशोक और शिल्पा काशीपुर से खतौली वापस आ गए। फिर जब वो वापस आ गए तो अमित का भी आना जाना बढ़ गया। एक दिन अशोक ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। अमित तो भाग गया पर शिल्पा वहीं रह गई। अशोक ने शिल्पा को काफ़ी मारा पीटा, बहुत समझाया और इसका फ़ोन भी छीन लिया।
कुछ महीनों तक तो शिल्पा शांत रही। फिर दोबारा से ये छुप छुप के अशोक अमित से बात करना इसने शुरू कर दिया। जिस दिन ये शादी में जाना था अशोक और शिल्पा ने, उस दिन जो ये शिल्पा ने बहाना लगाया था पीरियड का, तो वो बहाना इसलिए लगाया था क्योंकि उस दिन शिल्पा ने अशोक से मिलना था। अशोक और उसका बेटा शादी में चले गए और अमित घर पे आ गया शिल्पा से मिलने। ये दोनों मिले, इन्होंने आपस में प्लान बनाया कि अशोक को कैसे कैसे मारना है। पूरा प्लान को अंजाम दिया, पूरी तैयारी कर ली। अशोक पहले से ही दारू पीता था, सबको पता था। जो वो दो लड़के बाइक पे आए थे वो दोनों अमित और अंकित थे। अशोक पहले से ही अमित को जानता था। अमित ने इशारा करके अशोक को बुलाया तो अशोक बैठ गया। अशोक ने सोचा कि दारू वगैरह पीने जा रहे हैं, शादी में तो आम बात होती है। अशोक और अंकित ने पहले ही घर से हथियार लिए हुए थे, हथौड़ा वगैरह, बाकी चाकू, बहुत सारे हथियार, 2-3 हथियार लिए हुए थे इन्होंने। तो अशोक को बाइक पे बिठाया और ये चल पड़े। चलते बाइक पे ही इन्होंने अशोक के सिर पे हथौड़ा मारा और अशोक जहाँ पे गिरा वहीं पे ही इसको मारना शुरू कर दिया, घसीटते हुए अशोक को कहीं सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ पे बहुत मारा, बहुत गंदे तरीके से चाकू से मारा, थोड़े से मारा और अशोक मर गया। अशोक के मरते ही अमित ने शिल्पा को फ़ोन किया कि अशोक का काम हो गया है। अमित और अंकित ने बॉडी वहीं छोड़ दी और वहाँ से ये चले गए। अमित ने शिल्पा को बोला था कि मेरा नंबर किसी लड़की के नाम से सेव कर दियो, तो शिल्पा ने किसी मुस्लिम नाम से सेव कर दिया। अगर अशोक पूछता कि किसका नंबर है तो शिल्पा बताती कि ये मेरे दोस्त का नंबर है। इसी तरह एक बेवफा पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पहले प्यार और अपने पति को जान से मार दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलता हूँ आपको अगली कहानी में।